Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Siddharth Balganj, and today I am going to start class 9th chemistry first chapter, which is matter in our surrounding. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में मैंने आपको एक्टिविटी के बेस पे बताया था कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। इसके अलावा मैटर के पार्टिकल कितने छोटे हैं, ये सब मैंने एक्टिविटी के बेस पर आपको समझाया। आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर पढ़ेंगे। तो मैटर के पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल के बीच बीच में क्या होते हैं, स्पेस पाए जाते हैं। तो in activities 1.1 and 1.2 we saw that particle of sugar, salt, Dettol, potassium permanganate got eventually distributed in water. Similarly we make tea, coffee or lemonade, जिसे हम नींबू पानी कहते हैं. Particle of one type of matter get into the space between particle of other. This show that there is enough space between particle of matter. तो हमने आपको 1.1 और 1.2 एक्टिविटी में करके दिखाया था, जहाँ पर हमने शुगर, सॉल्ट, डेटॉल या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को क्या किया था, वाटर में डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसी प्रकार हमने टी, कॉफ़ी या लेमनेड को बनाया था। और आप सभी जानते हैं कि एक टाइप का पार्टिकल वे दूसरे पार्टिकल में किस प्रकार से मिक्स हो जाता है, इसे मैंने आपको एक्टिविटीज़ से एक्सप्लेन किया था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। दूसरा हम बात करेंगे, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। दूसरा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैटर के पार्टिकल लगातार क्या करते हैं, मोशन में होते हैं, मूव करते रहते हैं। आइए कोई एक एक्टिविटी के द्वारा हम इसे प्रूफ करेंगे। आप 1.4 ले लीजिए। टेक 2 glasses filled with water. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of first beaker and honey in the same way in the second beaker. Leave them undisturbed in your house or in corner of the class. Record your observation. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? And how many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? तो इस एक्टिविटी 1.4 में हम क्या करेंगे, 2 ग्लास लेंगे, उसमें वाटर भर देंगे। उसके बाद ब्लू या रेड इंक को हम फर्स्ट बीकर के साइड से केयरफुली ये काम करेंगे। साइड से हम ब्लू या रेड इंक डालेंगे, उसका ड्रॉप डालेंगे। उसी प्रकार हनी को हम दूसरे बीकर में साइड से डालेंगे और उसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और उसका ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि आपने इंक ड्रॉप को ऐड करने के जस्ट बाद आपने क्या ऑब्ज़र्व किया। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि हनी ड्रॉप को भी ऐड करने के बाद आपने तुरंत क्या ऑब्ज़र्व किया। तीसरा क्वेश्चन है कि बीकर में वाटर में इंक कलर
कैसे पूरे ग्लास में फैल गया और वह कितना समय लिया, कितने घंटे लिया, कितने दिन लिया, ये सब क्वेश्चंस का जवाब आप इस एक्टिविटी को करके प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रॉम द above 3 एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। इसी तरह से अगर आप 1.3 और 1.5 एक्टिविटी पढ़ेंगे तो उससे आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, आइए जानते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज़ दे पजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। मैटर के पार्टिकल लगातार क्या करते, मोशन करते हैं, मूव करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि पार्टिकल के अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर, so we can say that we increase in temperature, the kinetic energy of the particle also increases। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं पार्टिकल भी मैटर के बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल की बढ़ने लगती है। In the above 3 activity we observe that particle of matter intermix on their own with each other। ये जो 3 एक्टिविटी हमने अभी एक एक्टिविटी बताया जिनमें से, उन तीनों एक्टिविटी में क्या चीज़ आपने ऑब्ज़र्व किया कि मैटर के पार्टिकल जो होते हैं आपस में से मिक्स हो जाते हैं एंड दे डू सो बाय गेटिंग इन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। तो इंटरमिक्स होने के बाद पार्टिकल कहाँ चले जाते हैं, उनके बीच में स्पेस पाया जाता है, उसमें वो बैठ जाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न की अगर डेफिनेशन की बात करें तो पार्टिकल, दो डिफरेंट टाइप के मैटर के जब पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। और हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो डिफ्यूज़न भी क्या हुआ, बढ़ गया। तो वाई डज दिस हैपन, यह ऐसा क्यों होता है। अगला करेक्टरिस्टिक्स है मैटर ऑफ पार्टिकल के, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आइए एक्टिविटी से जानते हैं। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। द फर्स्ट group should hold each other from the back and lock arm like ईदू मिशमी डांसर। ईदू मिशमी डांसर आप जो कि फिगर में देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, बैक साइड से हाथों को क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है और ये सभी क्या हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक है, मतलब कनेक्टेड है। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। The third group should form a chain by touching each other with only their fingertips. Now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chain only by one into as many small group as possible. Which group was the easiest to break? तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे फिगर में आप जो देख रहे हैं 1.3 में, यहाँ पे 5 ग्रुप है टोटल और पांचों ने अपने आर्म से क्या किया है, पकड़ के रखा है। तो अगर आपको ब्रेक करना होगा तो वो ब्रेक कहाँ से होगा, जाहिर सी बात है जहाँ से दोनों साइड से ओपन चेन है वहीं से ब्रेक होगा। तो इस एक्टिविटी को करने का यही मतलब है कि मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि सारे जो लड़कियां हैं वो एक दूसरे को पकड़ के रखी हैं। इसके अलावा भी 1.7, 1.8 एक्टिविटी आप खुद से पढ़ेंगे और इन एक्टिविटी को करने का मतलब क्या है।
द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के बीच में फोर्स लगाते हैं। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। और इसी फोर्स के द्वारा ही पार्टिकल क्या होते हैं, पास पास आते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। और ये फोर्स ही की वजह से स्ट्रेंथ आती है, जिसमें मैटर के एक प्रकार के पार्टिकल दूसरे प्रकार के पार्टिकल से आपस में मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमने प्रूफ किया कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसे होमवर्क पे सॉल्व करेंगे। इसके आंसर को मैं इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद एंड में इन टेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपसे शेयर करूँगा। और ये आंसर जो है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर आप रफ़ कॉपी पे राइट करेंगे, ताकि मैं जब इस इन टेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताऊं तो आप अपने आंसर को मैच कर सकें। और फिर उसके बाद हमारे आंसर के बताने के बाद आप उसे फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे। मैंने आपको बताया ही कि सबसे पहले हम फिज़िक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, सबसे पहले हम चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज करते हैं और फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग फ़िलहाल अभी नोट्स प्रिपेयर करिए, और ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप रफ़ कॉपी पे सॉल्व करके आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। यही आज का आपका होमवर्क है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।